आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि ये काले तिल से आपको करने हैं। अक्सर आप सभी के कमेंट आते हैं कि दीदी सुख समृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, पितरों की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय बताएं। तो ये आज की जो वीडियो है, फुल वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। काले तिल का कुछ विशेष प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं और इस तरह से यदि आप इस तिल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि आती है, आपके पितरों की असीम कृपा आपको मिलती है, आपके घर में कलह क्लेश नहीं होता है, माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तिल का प्रयोग हमें कब कब करना है पहले आप ये समझ लीजिए। इस तिल का प्रयोग इस माघ महीने में सट तिला एकादशी के दिन या फिर अमावस्या पर आप कर सकते हैं, जो ये हम विशेष प्रयोग आपको बताने वाले हैं। वैसे तो पूरे माघ महीने में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व तिल का बताया गया है, स्पेशली काले तिल का। ज्यादातर आप में से बहनें पूछती हैं कि मैम सफेद तिल या काला तिल, तो देखिए काले तिल की महत्वता माघ के महीने में बहुत अधिक है और आयुर्वेद के अनुसार भी तिल की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता और गुणवत्ता भी है और इसके आयुर्वेदिक प्रयोग भी हैं। ठीक है, तो अब इस तिल को हम कैसे प्रयोग करेंगे? काले तिल का प्रयोग एकादशी पर भी देखिए अन्न की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे हम एकादशी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजन में चाहे हम अक्षत के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे हम जो सराय में चावल भरा जाता है उसमें करें, या फिर आप कहीं भी इस लड्डुओं का भोग प्रसाद आदि लगाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि पौष के महीने में तिल आप ज्यादा सा खरीद के रख लीजिए और पूरे माघ महीने आप इसे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो अब देखिए तिल आपको कितना लेना है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। एक दाना भी तिल का आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। सिर्फ आपके भाव और आपके श्रद्धा पर ये चीजें सारी डिपेंड करती हैं। ठीक है, सट तिला एकादशी के दिन और अमावस्या तिथि पर आप ये प्रयोग करेंगे। सबसे पहला प्रयोग तो है कि इस तिल को पीस कर उबटन बनाया जाए। जैसे आप हल्दी चंदन पाउडर का उबटन लगाते हैं, उस तरह से इस तिल का यदि हम उबटन बनाकर कच्चे दूध के साथ में भिगोकर इसे पीस कर पेस्ट बनाकर अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं तो हमारी त्वचा सुंदर तो होती ही है, उस पर कांति आती है, स्किन के जो रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप अंदर से कांतिवान बनते हैं, आपका यश, आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो आप इस काले तिल का उबटन एकादशी पर या फिर आप अमावस्या पर, दोनों में ही आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबटन लगाकर स्नान करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। देखिए एक ही काम करने से नहीं होता ना। अब दाल चावल रोटी सब्जी सारी पूरी थाली का जब पैकेज आप खाते हैं तभी आपका स्वाद बढ़ता है और आपको सभी पौष्टिक चीजें मिलती हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप रोटी ही खा लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपका पेट भर जाएगा। एक विषम स्थिति में अलग बात है, लेकिन आपको पूरी थाली, सलाद भी चाहिए, चटनी भी चाहिए। उसी तरीके से जब हम कोई पूजा उपासना या कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं तो उसमें सारी चीजें जो बताई जाती हैं उसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपने उपटन लगा के स्नान कर लिया। अब दूसरा क्या ये प्रयोग है? स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल देने की बात कही गई है। सूर्य को जल, माघ के महीने में उगते हुए सूर्य को यदि हम जल देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सूर्य हमारे ग्रहों के राजा हैं और देवता भी माने हैं और प्रत्यक्ष देवता है, तो इसलिए आप सूर्य भगवान को जब जल देंगे तो उसमें काले तिल का प्रयोग करें। देखिए चुटकी भर काला तिल आपको मिलाना है। ऐसा करने से सूर्य की कृपा मिलती है, साथ ही हमारे पितरों की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए दूसरा प्रयोग है भगवान सूर्य को अर्घ देते समय उस जल में काले तिल आप मिलाएं। अब आप पूछेंगे कि पुष्प डालें कि ना डालें, तो सफेद पुष्प, लाल पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप डालें। तिल आपको जरूर डालना है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, आप सबको पता है, शुभ दिन की शुरुआत हो गई है। तो आप सूर्य को जल जब देंगे तो काले तिल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला प्रयोग कहाँ पर करना है?
अब बात आती है स्नान के बाद देवी देवताओं के पूजन में। तो देवी देवताओं के पूजन में जब हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, वैसे आप हर दिन की पूजा में जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो बहुत कम ही लोग अक्षत चढ़ाते हैं, हम पुष्प से ही श्रृंगार करते हैं और धूप दीप दिखाकर भोग आदि लगाकर इस तरह से पूजन करते हैं। लेकिन अभी माघ के महीने में जरूर आपको अक्षत देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इस काले तिल का प्रयोग करें, चाहे भगवान विष्णु की पूजा हो और चाहे आप पितरों की पूजा कर रहे हो, कहीं भी आप जल चढ़ा रहे हो या फिर आप पूजा कर रहे हो तो अक्षत के रूप में चढ़ाएं। यदि अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष के नीचे आप परिक्रमा कर रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो भी इस अक्षत का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी पर या फिर अमावस्या पर, दोनों पर ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता होते हैं। पितरों की पूजा में भी किसकी पूजा होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि हम कब करें, ठीक है। तो आप इस तरह से भगवान को अक्षत के रूप में चढ़ाएंगे। अब बात आती है भोग लगाने की। तो देखिए, भोग में भी इस काले तिल का ही प्रयोग आपको करना है। कैसे? इनमें हम गुड़ मिलाएंगे और इस तिल से हम लड्डू तैयार करेंगे। आप चाहें तो हल्का सा गुड़ क्रश करके गरम करके इसमें तिल मिला लीजिए, लड्डू आपका 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। या आप गुड़ को पिघलाकर मेथड के रूप में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। 4 लड्डू कम से कम आप बनाएं और अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं। उसमें से अब भोग के बाद प्रसाद की बारी आती है, तो प्रसाद बांट के ही खाने की बात कही गई है। तो पहले आप उसमें से 2 लड्डू बांट दें, किसी को भी, आस पड़ोस में, पंडित पुरोहित को, मंदिर में, बच्चों को बांट के, तब उसके बाद उस तिल के लड्डू का भोग प्रसाद यानी कि स्वयं ग्रहण करें। तो एकादशी व्रत में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, अमावस्या का व्रत यदि आप करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर जो मैंने आपको पितरों के लिए एक थाली बताई थी, हर अमावस्या पर आपको नियम बनाना है कि 1 थाली सीधा या भोजन पका हुआ या कच्चा आपको मंदिर में दान करना है। यदि आप वो नियम बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरना आप ये मौनी अमावस्या पर भी इस सीधा को दान कर सकते हैं और उसमें उस काले तिल को, जो मैंने आपको बताया कि बांट के खाना है, वो काले तिल आप रख सकते हैं, ठीक है। और मौनी अमावस्या पर यदि आप स्नान करते हैं, उपटन लगाते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो माघ मास की अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन मौन रहकर यानी मौन व्रत करने की सलाह दी गई है। जैसे कि पूरे वर्ष में अलग अलग तरीके से व्रत उपास करने की बात कही गई है। व्रत का अर्थ होता है त्याग, तो हम अन्न का त्याग करते हैं, हम निर्जला व्रत रहते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी है, उस पर निर्जला व्रत करने की बात कही गई है। करवा चौथ है, हरितालिका तीज है, इस पे सब महिलाएं करती हैं निर्जला, यानी कि अन्न और जल दोनों का त्याग करती हैं। इसी तरीके से हम जब मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं तो उसमें अपनी वाणी का त्याग करते हैं। जब हम अन्न जल का त्याग करते हैं तो उससे हमारा जो पाचन शक्ति होता है इंटरनल, वो स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से हमें अपने मन पर, अपने विचारों पर कंट्रोल लाने के लिए मौनी अमावस्या का व्रत रखने की बात कही गई है। तो आप इस दिन सुबह सवेरे से मौन रहें, मौन रहकर स्नान करें, मौन रह के उपटन लगाएं, मौन रह के भगवान सूर्य को जल दें। अब आप बोलेंगे कि जब हम मौन रहेंगे तो मंत्रों का जप कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, है ना? तो आप मन में यानी मानसिक रूप से आप अपने जिह्वा को ऊपर नीचे ना करें, तभी मौन है। ऐसा नहीं कि आप व्रत हैं ये सब नहीं करना है, क्योंकि अंदर से तो आपका बोलने का मन कर ही रहा है ना। आप भले आपकी वाणी नहीं टूट रही है तो ये भी गलत है। बिल्कुल आपके जिह्वा को बिल्कुल भी विराम देना है, शांत रखना है और अपने मानसिक बल को बढ़ाना है। तो आप वाणी का त्याग करते हुए मौनी अमावस्या का व्रत करें। अब देखिए, ये बहुत कठिन बात है। आप भोजन भी करेंगे, जल भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बिना बोले आपको इस दिन पूरा दिन व्यतीत करना है तो बहुत कठिन समस्या हो जाती है, वरना करने वाले लोग करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, तो इतना आप परेशान ना हो कि करना ही करना है। सिर्फ आप सुबह सवेरे जब उठते हैं तब आप मौन रहें, जब आप उपटन लगाते हैं, स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं, जब आप पूजा करते हैं और जब आप दान करते हैं, इतने समय तक आप मौन रहें। उसके बाद आप जो है अपने जो कार्य करते हैं आप करें। बस इस संयम को अपने साथ में रखें।
अपने आप को अनुशासित रखें कि हमें कम बोलना है, जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, कम बोलना है, ईश्वर के मंत्रों का, ईश्वर का ही मनन करते रहना है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ओम गृणीचौर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से भगवान से। तो ये चीजें हम मानसिक रूप से करेंगे। ठीक है। अब भगवान की आरती हम कर रहे हैं तो वो भी हम मानसिक रूप से करेंगे। यानी इस दिन हम वाणी का त्याग करके, और यदि इस तिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे दिन को व्यतीत करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। चाहे हम पूरे माघ में सिर्फ एक ही दिन ऐसा क्यों ना करें, आप इसे करके देखें, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दोस्तों, मैं कोई भी आपको किसी त्याग की बात कहती हूँ या कोई आपको उपाय बताती हूँ, तो ये मेरे उपाय सिर्फ अनुभव से हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम उस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको कह सकते हैं कि बिल्कुल आप इसे करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, इसका पुण्य फल। लेकिन इससे पहले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें ये करने की सलाह दी है। हम मनुष्यों के लिए, ये हम मनुष्यों का जीवन सुखमय हो, तो हमारे ऋषि मुनि ने इन सभी बातों को करने के लिए कहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से यदि आप माघ के महीने में चाहे एकादशी हो और चाहे मौनी अमावस्या हो, तिल का अलग अलग प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बात का पता चले और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।